Hello everyone, welcome to Exam-Anix. This is Professor Ravi Ranjan sir here. Today we are going to do top 10 questions of geography. आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आज आए हो आज इस चैनल एग्जाम-एनिक्स पे, स्वागत है सभी लोगों का। टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल एग्जामिनेशन और रेलवे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम-एनिक्स को, और लाइक जरूर कीजिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी एग्जामिनेशन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड मंगल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस? एक्वाटिक प्लांट्स, एगल ब्लूम्स, मैंग्रोव्स, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स एंड स्क्रब। तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम-एनिक्स पे। माय नेम इज प्रोफेसर रवि रंजन हियर। तो आज हम ज्वाइन कर रहे हैं और टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास दिख रहा है। मंगल जो है कौन से टाइप का वेजिटेशन के लिए यूज करते हैं? एक्वाटिक प्लांट के लिए यूज करते हैं, एल्गल ब्लूम्स के लिए यूज करते हैं, मैंग्रोव्स के लिए करते हैं, मेडिटेरियन फॉरेस्ट के लिए करते हैं, वुडलैंड्स के लिए या स्क्रब के लिए? चलिए जल्दी से बताइए। रुपेश जल्दी बताइए आप क्या क्या आंसर आ रहा है, फटाफट फटाफट। निवेदिता, श्रेया फटाफट बताइए। यस यस, एल्गल ब्लूम्स, मैंग्रोव्स इज द करेक्ट आंसर। मैंग्रोव इज द करेक्ट आंसर। मंगल का जो यूज किया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर प्लांट, फिशेज और अदर एनिमल्स सभी लोग आते हैं, सभी चीजें आती हैं। मैंग्रोव जो है प्लांट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो मंगल का जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मैंग्रोव्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ? आपको बता रहे कौन से 10 साल के ड्यूरेशन में इंडिया का पॉपुलेशन ने निगेटिव ग्रोथ दिखाया है? 1901 से लेकर 1911 तक, 1901 से 1911 तक, 1911 से 1921 तक, 1921 से लेकर 1931 तक, 1931 से लेकर 1941 तक। जल्दी से बताओ। अभय, स्वराज, मनीष, गौतम, रश्मि फटाफट बताओ। यस 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 यस, फटाफट 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 बताओ। 1911 से 21 बोल रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। वेल डन श्रेया, बहुत अच्छा श्रेया, बहुत बढ़िया। 1911 से लेकर 1921 तक। 1921 रिफर्ड स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सिंस इन पीरियड ग्रोथ वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग नेगेटिव ग्रोथ। तो नेगेटिव ग्रोथ 1911 से 21 साल तक, ये 10 साल का जो पीरियड है, इंडिया का नेगेटिव पॉपुलेशन देखने को मिला। वेल डन गाइस, बहुत अच्छे। जितने लोग हैं जुड़ लीजिए, साले अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। एग्जाम-एनिक्स चैनल पे आपका सभी लोग का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोस्टल वाटर बॉडी that lies off the southwest coast of India, north of a line extending from the southern point of Sri Lanka to the southernmost of the Maldives Islands and east of Maldives? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कोस्टल बॉडी है जो इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पे है, जो कि नॉर्थ से निकलता है, कहां तक पहुंचता है? साउदर्न पॉइंट श्रीलंका तक पहुंचता है और साउदर्न मोस्ट मालदीव आइलैंड तक पहुंचता है और मालदीव के ईस्ट में है। तो जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शंस है लक्षद्वीप सी, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट या मिनिकॉय। पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप सी। चलो बताओ जल्दी से फटाफट फटाफट। दोस्त लोग जुड़ जाइए सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम-एनिक्स। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर। So let's go with the answer. Which one is the correct answer? Lakshadweep Sea. Lakshadweep Sea is the correct answer. तो साउदर्न पॉइंट ऑफ श्रीलंका की बात करें तो कौन सा सी हमें देखने को मिलेगा?
जो निकलता कहाँ से कहाँ तक जाता है, साउदर्न मोस्ट, आपने सुना भी होगा लक्षद्वीप सी जो है साउदर्न पॉइंट ऑफ श्रीलंका से लेकर मालदीव आइलैंड तक जाता है और मालदीव के ईस्ट में भी जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following has been identified for maximum potential of tidal power in India? टाइडल पावर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा टाइडल पावर गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस, पाक स्टेट। तो जल्दी से बताइए, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस या पाक स्टेट। सुंदरबंस कहां पे है भाई? गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है? गुजरात। सुंदरबन कहां पे है भाई? बताइए जल्दी से, वेस्ट बंगाल। चलिए बताइए कहां पे, कौन सा? गल्फ ऑफ कैम्बे होगा, पाक स्टेट होगा, गल्फ ऑफ कच्छ होगा, सुंदरबन होगा। जल्दी से बताओ। मनीषा, विद्या, राहुल, विकास, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। कुछ लोग इसका जवाब गल्फ ऑफ कैम्बे दे रहे हैं, कुछ लोग कच्छ बोल रहे हैं। कच्छ बिल्कुल गलत जवाब है, गल्फ ऑफ कैम्बे इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। As per the estimates of the government, India has a potential of around 8,500 megawatt tidal energy, of which 7,000 megawatt is in the Gulf of Cambay. Gulf of Cambay 1,200 megawatt is in the Gulf of Kutch, 100 megawatt Gangetic Delta in the southern Sundarbans region of West Bengal. Due to high capital cost, the ocean-based tidal projects of Gujarat and in the Gangetic Delta of Sundarbans was कैंसिल्ड। तो अगर एक बात समझेंगे कि गुजरात का और जो डेल्टा सुंदरबन का था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन कच्छ की अगर हम बात करें या डेल्टा की हम बात करें, गैंजेटिक डेल्टा का, तो 100 मेगावाट है। लेकिन हमें पूछा गया था मैक्सिमम पोटेंशियल, टाइडल पावर का मैक्सिमम पोटेंशियल कहां देखने को मिला? जल्दी से बताओ। गल्फ ऑफ कैम्बे। कितना मेगावाट भाई बताइए? 8,500 मेगावाट। समझ रहे हो कितना ज्यादा है? 8,500 मेगावाट, जिसमें कि 7,000 मेगावाट टोटल पोटेंशियल है, 8,000 मेगावाट पूरे भारत का, जिसमें कि 7,000 मेगावाट तो सिर्फ गल्फ ऑफ कैम्बे में है, ठीक है। चलिए, वेल डन गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रबर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में जितना रबर प्रोड्यूस होता है उसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, रबर का प्रोडक्शन करने वाला कौन सा स्टेट है? जल्दी से बताइए। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। जल्दी से बताओ। पूरे भारत में जो रबर का प्रोडक्शन होता है, पूरे भारत में जो रबर का प्रोडक्शन होता है उसमें से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? कुछ लोग केरला बोल रहे हैं, कर्नाटका भी वाले भी हैं, उड़ीसा भी बोल रहे हैं। क्या बात है? हाँ भाई, केरला इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, वेल डन विद्या, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, बहुत बढ़िया। आशुतोष का भी आंसर आ रहा है केरला, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस, वेरी गुड, ठीक है। ये लेक्चर करने के बाद हम लोग इसको अपलोड कर देंगे एग्जाम मैनेज चैनल पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। केरला ने 85%, जो इंडिया का टोटल नेचुरल रबर होता है प्रोडक्शन, उसमें से 85% नेचुरल रबर कौन प्रोड्यूस करता है? केरला करता है। कहाँ पे करता है? केरला, है ना, साउथ में ये स्टेट होगा, मैप में आप जानते हैं। 6.6 मिलियन टन रबर हर साल केरला प्रोड्यूस करता है। इस इंडस्ट्री को इंकरेज करने के लिए, टू इंकरेज द इंडस्ट्री, द रबर बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन कोटायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कोटायम डिस्ट्रिक्ट में जो कोटायम डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पर रबर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रबर का क्या हो? प्रोडक्शन हो। द रबर पार्क इज ऑल्सो इन ऑपरेशन एट अर्नाकुलम एंड वन मोर रबर पार्क इन पुनालुर कोल्लम इज अंडर डेवलपमेंट। एक और बनाया जा रहा है जिसका नाम है, जो कहाँ पे होगा? कोल्लम में होगा। कहाँ पे होगा? कोल्लम में होगा। और एक ऑलरेडी काम कर रहा है जिसका नाम है क्या? अर्नाकुलम। कहाँ पे काम कर रहा है? अर्नाकुलम में ऑलरेडी एक रबर पार्क काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन है? जल्दी से बताओ। केरला का 85% प्रोडक्शन कौन करता है? जल्दी से बताइए, कौन करता है? जल्दी से बताइए। केरला करता है। कौन सा स्टेट करता है? केरला करता है। 85%
केरला कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाओ, अपने दोस्तों लोगों को जोड़ दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, जल्दी से बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन जल्दी से दबाओ, नोटिफिकेशन। ऐसे 1000 सीरीज के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आने वाले क्वेश्चन हम 1000 क्वेश्चन हम इसका सीरीज के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। Which among the following is the world's northernmost capital of a sovereign state? है ना, आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शंस है आपके पास। वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है ना, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सा है? रेकजाविक, हेलसिंकी, स्टॉकहोम या एक्रेनिस, या फिर एक्रेनिस या एक्रेन्स बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। एक्रेन्स, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, रेकजाविक। बोलिए, रेकजाविक है, हेलसिंकी है, स्टॉकहोम है या एक्रेन्स है? बताइए जल्दी से। नॉर्दर्न मोस्ट, जल्दी से ध्यान से देखो, वर्ल्ड मैप को दिमाग में घुमाओ और जल्दी से बताओ नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सा है? कुछ लोग हेलसिंकी बोल रहे हैं, अरे क्या स्टॉकहोम, सब आंसर दे दो तुम लोग, हैं? बिल्कुल सही बात है, रेकजाविक इज द करेक्ट आंसर, रेकजाविक इज द करेक्ट आंसर। आइसलैंड का कैपिटल है रेकजाविक, मालूम है सब लोगों को। नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है ये, कौन सा सिटी है? नॉर्दर्न मोस्ट। आइसलैंड का क्या है? कैपिटल है रेकजाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप इन वेस्ट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच माउंटेन, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट में, ठीक है। कौन से जगह पे? वेस्ट में एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है? यूराल माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, ठीक है, कॉकसस माउंटेन, कॉकसस, क्या बोलते हैं इसको? कॉकसस, कॉकसस। अरे भाई क्या भाई, फटाफट बताओ जल्दी से। एल्प्स, कॉकसस, यूराल माउंटेन। बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ लोग एल्प्स बोल रहे हैं, कुछ लोग यूराल बोल रहे हैं, दोनों कैसे हो सकता है भाई? यूराल इज द करेक्ट आंसर, बहुत फेमस है। यूराल माउंटेन इज द माउंटेन रेंज दैट रन्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू वेस्टर्न रसिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन टू द रिवर यूराल। कौन सी रिवर से? यूराल आर्कटिक ओशन का कोस्ट से निकलती है एंड नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान तक जाती है, ठीक है। The mountain range is the part of the conventional boundary between the continents of Europe and Asia। तो वेस्ट, आप जैसा कि बताया कि बाउंड्री है ये किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में। तो कौन सा सेपरेट करती है? यूराल माउंटेन, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक निकलती है, वेस्टर्न रसिया में आर्कटिक ओशियन से रिवर यूराल तक, और नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान में। ये जो है एक बाउंड्री है किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपा इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? कोई बच्चा ही होगा जो नहीं बता पाएगा, जो बुद्धू होगा वही नहीं बता पाएगा। बताओ यूरोपा किसका प्लैनेट का मून है? जल्दी से बताइए। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, यूरेनस। जुपिटर सबको पता है, जुपिटर का यूरोपा जो है क्या है? एक मून है, कहीं ना कहीं सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। यूरोपा इज द आइसी मून ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। इट हैज बीन ए हाई प्रायोरिटी फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन बिकॉज इट होल्ड्स ए सॉल्टी लिक्विड वाटर ओशन बीनीथ इट्स आइसी क्रस्ट। द अल्टीमेट एम्स ऑफ नासा's यूरोपा क्लिपर मिशन इज टू डिटरमाइन इफ यूरोपा इज हैबिटेबल। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? यूरोपा इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पर बहुत हाई प्रायोरिटी रहता है, लोग जाते हैं। और नासा का तो ये फेवरेट है, क्या है? फेवरेट है यूरोपा क्लिपर मिशन। और यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है? नासा का। क्या एकदम फेवरेट है? तो क्या आंसर आएगा? यूरोपा के लिए क्या है? जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लीप सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव 1 सेकंड एडजस्टमेंट, निगेटिव 1 सेकंड एडजस्टमेंट, पॉजिटिव और निगेटिव 1 सेकंड एडजस्टमेंट या 2 सेकंड एडजस्टमेंट। लीप सेकंड जो है हम पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों या 2 सेकंड एडजस्टमेंट किसको बोलेंगे? कौन सा टर्म यूज करेंगे? चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मामला इतना है 1 सेकंड एडजस्टमेंट, यानी लीप सेकंड जो है 1 सेकंड एडजस्टमेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो
या नेगेटिव, दैट डजंट मैटर, राइट। तो लीप सेकंड इज ए 1 second adjustment that is occasionally applied to coordinated universal time. It is to be accommodated the difference between the precise time and imprecise observed solar time. Is that clear to everyone? तो अगर हम बात करेंगे तो 1 second एडजस्टमेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लीप सेकंड हम लोग टर्म का यूज करते हैं। हैमिल्टन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज? एंगुइला, बर्मुडा, केमन आइलैंड्स, गिब्राल्टर। तो आप बताइए जल्दी से, हैमिल्टन जो है किसका कैपिटल था ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज में? तो एंगुइला, बर्मुडा, केमन आइलैंड्स, गिब्राल्टर। तो चलिए आंसर है बर्मुडा। कितने लोगों ने जवाब दिया? बहुत बढ़िया। आशुतोष, विनायक, राहुल, विद्या, बहुत बढ़िया विद्या, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, शालिनी का भी आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया शालिनी, गुड। बर्मुदा, हैमिल्टन इज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ बर्मुदा, बहुत बढ़िया। इट इज द टेरिटोरियल फाइनेंशियल सेंटर एंड मेजर पोर्ट एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? बर्मुदा में। हैमिल्टन एक कैपिटल है जो ब्रिटिशर्स लोग के जो टेरिटरी है वहां पे क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 2016 के हिसाब से 854 लोग रहते थे। इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ एनी कैपिटल सिटीज। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सिर्फ 854 लोग ही वहां रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जितने लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हो हमारे साथ, इस क्वेश्चन को टैप 10 क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा और सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी लेवल एग्जामिनेशन हो, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो। सो दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।